तो गाइज़ आज मैं आपको इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा। आईकॉम, एफएससी, आईसीएस और डीएई। डीएई जो है वो इसकी एब्रीविएशन बनती है डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। तो जैसे ही आपके बच्चे ने मैट्रिक पास किया है तो उसके बाद तो आप लोगों के लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि आप अपने बच्चे को आईकॉम, एफएससी, आईसीएस इसमें एडमिशन करवाएं इसका या इसका डिप्लोमा में एडमिशन करवाएं। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। सबसे पहले, अगर आपके बच्चों के नंबर मैट्रिक में अच्छे हैं, 800 से अबव हैं, तो आप उनको आईकॉम, एफएससी या आईसीएस में एडमिशन करवाएं। अगर उनके नंबर जो हैं वो 800 से कम है, 600, 700 के राउंड अबाउट हैं, तो फिर आप अपने बच्चे का डिप्लोमा में एडमिशन करवाएं। अब मैं दोनों में आपको फ़र्क बता देता हूँ कि दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर तो आप अपने बच्चे को एफएससी, आईसीएस या आईकॉम में एडमिशन करवाते हैं तो एक चीज़ अपने जहन में रखें कि 2 साल का ये कोर्स होता है। 2 इयर्स टाइम जो इसमें लगता है वो 2 साल का ये होता है। ये इंटर, इसको कहते हैं हम इंटर, कि इंटर के बराबर है। तो इंटर करने के बाद, इंटर अगर आपने उसको एफएससी में करवाया है, आईसीएस में करवाया है या आईकॉम में करवाया है, तो ये करने के बाद बच्चे को जॉब नहीं मिलती, उसको मस्ट ग्रेजुएशन करनी पड़ती है। इसके बाद 2 साल की ग्रेजुएशन उसको करनी पड़ती है। लेकिन रिसेंटली जो है 2 साल की ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई हैं। अब वो ग्रेजुएशन जो एफएससी के बाद इंजीनियरिंग करते थे वो भी 4 साल की है, आईसीएस के बाद भी इंजीनियरिंग 4 साल की है, आईकॉम के बाद बीकॉम करते थे 2 साल का, अब वो भी 4 साल का उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। तो मस्ट बच्चे को वो 4 साल की ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद जब ग्रेजुएट हो जाएगा फिर उसको जॉब मिलेगी। लेकिन डिप्लोमे में ये सिनेरियो नहीं है। डिप्लोमे में क्या है कि आप 3 साल का डिप्लोमा करते हैं। इसका टाइम जो टेन्योर है वो 3 इयर्स का है। इसके अंदर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये 3 डिप्लोमे आ जाते हैं। तो जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो आप उसमें बच्चे को एडमिशन करवा सकते हैं। 3 साल का ये डिप्लोमा होता है और ये भी इंटर के बराबर होता है, यानी ये भी आईसीएस, एफएससी और आईकॉम के बराबर होता है, ये 3 साल का डिप्लोमा। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि आपको बच्चे को ये 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद असिस्टेंट ऑफ इंजीनियर यानी इंडस्ट्री में उसकी जॉब कंफर्म हो जाती है। और डिप्लोमा करने वाले बच्चे को गवर्नमेंट लेवल पे भी जॉब मिल जाती है। जैसे कि हमारे रेलवे में, वापडा में, वासा में जो जॉब्स वगैरह आती हैं वो भी डीएई की जॉब्स आती हैं। आईकॉम, एफएससी, आईसीएस करने वाला बच्चा जॉब नहीं कर सकता, जबकि डीएई डिप्लोमा करने वाला बच्चा, उसके लिए जॉब कंफर्म होती है। इनके लिए जॉब बाय चांस होती है, यानी अगर इसको कोई लोकल, मतलब कि किसी फैक्ट्री में, किसी दुकान पे अगर उसको वो इंटर बेस के ऊपर जॉब दे देते हैं तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज इन प्रोफेशनल लेवल पे एफएससी, आईसीएस, आईकॉम करने वाले को जॉब नहीं मिलती। इसमें उसको आगे 4 साल की या ग्रेजुएशन उसको करनी पड़ती है, 4 साल की इंजीनियरिंग करनी पड़ती है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आपके बच्चे के नंबर अगर अच्छे हैं और वो स्टडी में बहुत अच्छा है तो उसको एफएससी करवाएं। इसके बाद बच्चे का मोटिव ये होता है कि वो इंजीनियरिंग करे। अगर वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकता तो एफएससी उसके लिए बेकार है। आईसीएस भी इसी तरह ही है। जबकि डिप्लोमा जो है वो, अगर आप अपने बच्चे के नंबर अच्छे भी हैं, डिप्लोमे में दाखिल कर देते हैं और वो 3 साल का जो डिप्लोमा बहुत अच्छे नंबरों से कर जाता है तो उसके लिए इंडस्ट्री लेवल पर जॉब कन्फर्म हो जाती है। तो अब आपको इजी हो जाएगा कि आप मैट्रिक के बाद आपके बच्चे को आपने इनमें एडमिशन करवाना है या डिप्लोमे में एडमिशन करवाना है। अगर मैं अपना आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर बच्चा एफएससी, आईसीएस तक ही पढ़ सकता है या इससे आगे वो नहीं पढ़ना चाह रहा तो फिर उसको आप डिप्लोमे में एडमिशन करवाएं, क्योंकि डिप्लोमे में उसको 3 साल का डिप्लोमा करने के बाद उसको जॉब कंफर्म हो जाती है। बेसिकली हमारा जो फर्स्ट मोटिव होता है वो यही होता है कि हम अपने बच्चे को, एंड रिजल्ट हमारा जो होता है वो जॉब का होता है कि हमने अगर एफएससी भी करनी है तो इसके बाद जॉब करनी है, अगर डीएई भी करना है तो जॉब करना है। एंड रिजल्ट हमारा जॉब है। अगर हमने जॉब ही करनी है ना तो फिर बच्चे को आप डिप्लोमा करवाएं, डिप्लोमा करने के बाद उसकी जॉब कंफर्म हो जाती है। अब मैं आपको जॉब होल्डर और एक स्किल या शॉर्ट कोर्स जिस बंदे ने किया है उन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताऊंगा कि जॉब होल्डर की लाइफ कैसी होती है और जिसने स्किल या कोर्स किया होता है, शॉर्ट कोर्स किया होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है। तो जो जॉब करते हैं उनका जो टाइम है पर डे 10 आवर उसको अपनी जॉब के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है। 10 आवर उसने अपनी जॉब को पर डे देने ही देने हैं। क्यों? अगर वो सुबह मॉर्निंग में 8 घंटे का टाइम होता है जॉब का, और सुबह मॉर्निंग में अगर वो जॉब के लिए जाता है तो 1 घंटा वो पहले उठेगा, रेडी होगा और डिस्टेंस कवर करेगा अपने उस लोकेशन पे पहुंचने के लिए, तो 1 घंटा उसका इन चीज़ों पे मस्ट लगेगा। अब 1 घंटा उसको इसी तरह जॉब से वापस घर आने में भी 1 घंटा लगेगा, तो टोटल जो है वो उसको 10 आवर्स पर डे चाहिए ही चाहिए।
और जो जॉब होती है उसकी सैलरी, क्योंकि डिप्लोमा भी करोगे या ICS FSC करोगे तो उसके बाद भी अगर आपकी जॉब लगती है तो सैलरी आपकी 20,000 तक ही होती है। 20,000 से बहुत कम लोग हैं जिनकी 20,000 से अबव होती है, 25,000 तक चली जाएगी या 30,000 तक चली जाएगी। जो बेसिक पे लगती है ना वो 15,000 से लेकर 20,000 तक होती है। हम मान लेते हैं कि 20,000 पे है, 20,000 पे में जो पर डे उसकी सैलरी बन जाएगी वो 667, यानी एक बंदा 10 घंटे की ड्यूटी करने के बाद जो अर्न करता है वो ये अमाउंट है 667। इसके एवज अगर हम देखें किसी बंदे ने स्किल्स किए हैं या किसी स्टूडेंट ने, किसी बच्चे ने शॉर्ट कोर्स किया हुआ है तो उसके नतीजे में जो टाइम होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। टाइम इसलिए फिक्स नहीं होता कि अगर वो शॉर्ट कोर्स किया हुआ है तो उसके रिलेटेड अगर वो कहीं पे जॉब कर रहा है तो फिर उसका इसी तरह फिक्स टाइम होगा, यही चीज़ होगी। अगर वो जॉब की कैटेगरी में आता है, स्किल्स या कोर्स करने के बाद भी अगर वो जॉब की कैटेगरी में आता है तो फिर मस्ट उसको यही टाइमिंग पे करनी पड़ेगी पर डे। जबकि शॉर्ट कोर्स या स्किल अगर किसी बंदे ने सीखा हुआ है और वो अपना काम शुरू कर लेता है तो उसके लिए टाइम फिक्स नहीं होता, क्योंकि वो खुद ओनर होता है उस चीज़ का। अगर आप किसी के पास काम कर रहे हैं तो आपको मस्ट वहाँ पे टाइम भी पूरा देना पड़ेगा, आपको लीव भी कोई नहीं करनी पड़ेगी, पूरा मंथ आपको वहाँ पे अपना उनको शो करवाना पड़ेगा कि आप कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं, उनके साथ आप मुखलिस हैं। लेकिन यहाँ पे आपका अपना काम होगा, आपको टाइम लिमिट आपके पास कुछ भी नहीं होगी। अगर आप किसी दिन लीव करना चाहते हैं तो आप लीव भी कर सकते हैं। अगर किसी ज़रूरी काम से जाना चाह रहे हैं तो आपको किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। अगर आप स्किल्स या कोर्स करने के बाद अपना काम कर रहे हैं, और अगर आप जॉब ही कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी 30 to 40,000 तक आपकी सैलरी सिर्फ स्किल्स या शॉर्ट कोर्स करने से लग सकती है, इतना ही टाइम बिताने पे। अगर आप कोई स्टडी या कोई कोर्स वगैरह, डिप्लोमा, ICS FSC इस तरह की डिग्री लेते हैं और उसके बाद अगर आपकी 20,000 तक पे लगती है तो आपको इतना टाइम बिताने के बाद पर डे ये सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप स्किल्स या शॉर्ट कोर्स करते हैं उसके में आपको वहाँ पे टाइमिंग तो यही देनी पड़ेगी अगर आप जॉब करते हैं, लेकिन आपकी सैलरी क्या होगी 30 to 40,000 तक आपकी सैलरी लग जाती है स्किल्स या शॉर्ट कोर्स किए वाले बच्चे की। तो दोनों के दरमियान मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है कि एक जॉब होल्डर बंदे की लाइफ किस तरह गुजरती है और एक स्किल्स या कोर्स शॉर्ट कोर्स करने वाले की लाइफ किस तरह गुजरती है। अगर तो स्किल्स वाला या शॉर्ट कोर्स करने वाला बंदा अपना काम शुरू कर लेता है, खुद सेल्फ मेड बन जाता है, तो उसके लिए ना तो उसे टाइम की ज़रूरत है और ना ही उसे किसी के पास जॉब करने की ज़रूरत है, उसे सैलरी की भी ज़रूरत नहीं, वो ये चीज़ खुद जनरेट कर सकता है। अब मैं आपको उस चीज़ की तरफ लेकर जाता हूँ जिस चीज़ के लिए मैंने आपको ये चीज़ें समझाई हैं कि आप अगर FSC ICS करने की बजाय DAE कर लेते हैं तो इन दोनों में बेहतर क्या चीज़ है, अगर जॉब करने की बजाय स्किल्स या कोर्स सीख लेते हैं तो इन दोनों में बेहतर क्या चीज़ है, इसका फ़ैसला आपने करना है। अब मैं आपको मेन चीज़ की तरफ लेकर जाता हूँ जो हमारी इस क्लास का मेन मोटिव है, जो आपको मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अब मैं आपको कुछ कोर्सेज़ के बारे में बता रहा हूँ, ऐसे कोर्सेज़ जो कि मार्केट में जिनकी वैल्यू, जो वो कोर्स करवाने के चार्जेस हैं वो भी आपको साथ में उसके गाइड कर देता हूँ। नंबर 1 पे आता है कंप्यूटर कोर्स। कंप्यूटर कोर्स जो मार्केट में चार्ज करते हैं उसका चार्ज करते हैं 8,000 तक। नंबर 2 पे आता है एडिटिंग कोर्स प्लस यूट्यूब। ये यूट्यूब मैंने खुद ऐड किया है, वैसे एडिटिंग कोर्स होता है, एडिटिंग कोर्स का चार्ज करते हैं 10,000 तक। SEO का कोर्स होता है, मेन जो हमारा कोर्स है वो SEO वर्डप्रेस का है, वेब ब्लॉगिंग का है, एफिलिएट मार्केटिंग का है, जो कि मैं अपने थ्रू ये कोर्स करवा रहा हूँ। SEO का, वर्डप्रेस का, वेब ब्लॉगिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का। जबकि SEO का मार्केट में जो रेट चार्ज करते हैं वो 25,000 तक इसके चार्जेस हैं, वर्डप्रेस के 20,000 तक हैं, वेब ब्लॉगिंग के 10,000 तक हैं और एफिलिएट मार्केटिंग के भी 10,000 तक हैं। इन सब चार्जेस को अगर प्लस करें ना तो हमारे पास ये इसकी जो टोटल वैल्यू बन जाती है वो बन जाती है 80,000 प्लस। 80,000 प्लस तक के ये तमाम कोर्सेज़ हैं और 1 टाइम इंस्टॉलमेंट होती है इसकी। इंस्टॉलमेंट में ये पे नहीं होते, 1 टाइम वो आपसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कंप्यूटर कोर्स करना है तो वो आपसे 8,000 चार्ज करेंगे, उसके बाद आपको करवाना शुरू करेंगे। ये नहीं करेंगे कि वो अगर 3 मंथ का कोर्स है तो 2,000 आपको पर मंथ आपको वहाँ पे पे करना पड़ेगा, इस तरह नहीं होगा। वो 8,000 आपसे कंप्लीट चार्ज करेंगे, उसके बाद आपको कोर्स पे ज्वाइन करने देंगे। इसी तरह एडिटिंग कोर्स है, SEO का कोर्स है, वर्डप्रेस का है, वो आपसे 1 टाइम इंस्टॉलमेंट पे आपसे ये फ़ीस लेते हैं और उसके बाद आपको क्लास में ज्वाइनिंग देते हैं। लेकिन जो ये कोर्सेज़, ये तमाम कोर्सेज़ हम करवा रहे हैं, ये तमाम कोर्सेज़ हम ये सारे चार्जेस ख़त्म करके सिर्फ स्टूडेंट की सहूलत के लिए, एक स्टूडेंट को
हमारा जो मेन मोटिव है, हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारे पास यहाँ पे जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनको ये स्किल्स सिखाए जाएं। बेसिकली होता ये है कि वो ये स्किल सीखने के लिए उनके पास इतनी अमाउंट नहीं होती। अब 80,000 प्लस एक बहुत बड़ी बिग अमाउंट है। अगर कोई बच्चा कोई इनमें से कोर्स करना चाहे तो वो इसको पे नहीं कर सकता। हम अपने बच्चे को, हम अपने स्टूडेंट्स को मल्टी टैलेंटेड बनाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा जो स्टूडेंट है वो ये तमाम कोर्सेज सीखे। तो इसके लिए हमने ये तमाम कोर्सेज जो हैं इसकी हमने एक नेटवर्थ निकाल ली है। हम ये तमाम कोर्सेज 30,000 में करवा रहे हैं। 5 मंथ का ये कोर्स है और पर मंथ इंस्टॉलमेंट इसकी 6,000 है। पर मंथ इंस्टॉलमेंट 6,000 है। हम इंस्टॉलमेंट में मैं इसको इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि हर बच्चा इसको इजीली पे कर सके और ये तमाम स्किल्स वो सीख सके। इसमें जो हम करवा रहे हैं उसमें ये कंप्यूटर कोर्स बिल्कुल फ्री है। यूट्यूब का एडिटिंग कोर्स और यूट्यूब का कोर्स बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं ले रहे। हम बेसिकली जिस कोर्स के चार्जेस ले रहे हैं वो है एसईओ का, वर्डप्रेस का, वेब ब्लॉगिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का। ये मेन कोर्स, इसके साथ मैंने ये 2 कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं। हम यहाँ पे इसके कोई चार्जेस नहीं कर रहे। और ये जो कोर्सेज हैं एसईओ का, वर्डप्रेस का, वेब ब्लॉगिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का, इसकी भी जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट चार्जेस हैं, हम वो भी नहीं इससे ले रहे। हम सिर्फ और सिर्फ 30,000 में आपको ये तमाम कोर्सेज करवाएंगे और आपको सेल्फ मेड बनाएंगे। यानी अगर आप कंप्यूटर कोर्स करते हो, कंप्यूटर कोर्स करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, जॉब ही फाइंड करनी पड़ती है। यानी आपको जाकर जॉब करनी पड़ती है। अगर जॉब ही करनी है तो हमें ये कोर्सेज करने का क्या फ़ायदा है? हमें सेल्फ मेड बनना चाहिए। अगर हमने जॉब करनी है तो हम और भी बड़े डिफरेंट वेज हैं जॉब करने के लिए, तो वहाँ पर भी जॉब कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा यहाँ पे मेन मोटिव ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को सेल्फ मेड बनाएं। यानी वो जॉब ना करें, वो इन सब कोर्सेज को सीख के अपना काम करें। हमारा जो बेसिकली एसईओ का कोर्स है, हम उसमें यही चीज़ बताएंगे कि आप कैसे बेसिकली अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं और उस वेबसाइट के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं। और मैं आपको बाद में ये बताता हूँ कि हम वेबसाइट के थ्रू कैसे अर्निंग करते हैं और उसमें क्या सिनेरियो होता है और बेसिकली ये चीज़ क्या है, एसईओ क्या है, वर्डप्रेस क्या है, ये कोर्सेज क्या है, किसके मुतल्लिक हैं और आप कैसे इनको सीख के इनके थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। देखें, अगर आप जॉब करना चाहते हैं ना, तो ये सारे स्किल्स भी आपके पास मौजूद हैं। इन स्किल्स को यूज़ करके आप किसी के पास जॉब भी कर सकते हैं। आप 30,000 तक, 40,000 तक, 50,000 तक, इवन के आप 1 लाख तक भी इन स्किल्स की बलबूते के ऊपर किसी के पास जॉब कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप चाहते हैं आप अपना काम करें तो आप इतनी अमाउंट अपना काम खुद सेल्फ मेड बन के भी कर सकते हैं। उसमें बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको पर डे 10 आवर्स नहीं पे करने पड़ेंगे। पर डे आपको रेगुलर बेसिस पे बॉस के सामने जाके जलील नहीं होना पड़ेगा। आपको टाइम, क्योंकि आपको पता है जहाँ पे हम जॉब करते हैं वहाँ पे आपको प्रॉपर टाइम के साथ जाना पड़ता है। अगर आपको किसी दिन लीव चाहिए तो 100 लोगों के तरले करने पड़ते हैं कि हमें इस दिन की लीव चाहिए, और उसके बाद भी आपको 1 या 2 दिन की लीव मिलती है। अगर फॉर एग्जाम्पल इंसान के साथ किसी किस्म का अल्लाह ना करे हादसा हो जाता है तो वो उसको फ़ौरन वहाँ पर जाना पड़ता है। तो ये जॉब, अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है ना तो उसके साथ इन मामलात को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये कोर्सेज करने के बाद अगर आप सेल्फ मेड बन जाते हैं, आप खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, आप अर्निंग करना शुरू कर देते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। आप अपने टाइम के मुताबिक जब आपको फ्री टाइम मिलता है आप उस पर बैठ के काम करना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जैसे ही आपको कहीं पे जाना भी पड़े तो आप जा सकते हैं। आप खुद एक ओनर हैं, खुद बिजनेसमैन हैं। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम हर बच्चे को खुद ओनर बनाएं, खुद का उसका काम करवाएं, और इंशाल्लाह ताला हम इस पे ऊपर भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली हमारा जो एसईओ का कोर्स है ना, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ क्या होती है? किसी भी वेबसाइट को रैंक करना। फॉर एग्जांपल अगर आप गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके किसी भी टॉपिक को सर्च करते हैं और उसके नतीजे में गूगल नीचे आपको कुछ वेबसाइट्स शो करता है। उन वेबसाइट्स के अगर आप नीचे जाएंगे ना तो आपको नीचे नंबरिंग शो हो रही होगी 1 2 3 4 5 6। यानी गूगल के पास इतने पेजेस हैं और हर पेजेस में कोई 4 से 5 वेबसाइट्स गूगल ने शो करनी होती हैं। तो अब आपने कोई एक वेबसाइट बनाई है और उस वेबसाइट को अगर आपने गूगल के फर्स्ट पेज के ऊपर लेकर आना है ना, तो आप उस वेबसाइट की क्या करोगे? एसईओ करोगे। उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये कोर्स। अब ये देखें, जो हम इस कोर्स के अंदर हम वेबसाइट बनाना सिखाएंगे और उस वेबसाइट के थ्रू अर्निंग करना सिखाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी वेबसाइट बनती है और उस वेबसाइट के ऊपर अगर आपके पास 50,000 तक यूज़र उस वेबसाइट को मंथली बेसिस पे विजिट करते हैं, तो गूगल आपको पर यूज़र का $0.01 पे करता है।
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इतने यूज़र्स हमारी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर रहे हैं तो 50,000 को इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास गूगल जो हमें पर मंथ पे करेगा वो $500 का पे करेगा। अब $500 अगर हम अपनी करेंसी में कन्वर्ट करें ना तो ये कम से कम बन जाता है 87,500। 87,500 और ये आपके खुद के बिजनेस से आप जनरेट कर सकते हो, आप खुद जनरेट कर सकते हो। आप एक वेबसाइट ऐसी बना सकते हो और उस वेबसाइट के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हो। $500 भी आपने अगर अर्न करना स्टार्ट में शुरू कर दिया, $200 तक भी अर्न करना स्टार्ट में शुरू कर दिया तो आप इतनी अर्निंग कर सकते हो जो आप एक जॉब करके अर्निंग कर रहे हो। और जॉब के लिए आपको पता है कितनी ज़्यादा आप सेक्रीफाइसेस करते हो। आप 10 आवर्स वहाँ पे जॉब के लिए पे करते हो, फिर 10 आवर्स तक वहाँ पे काम करते हो, काम करने के बाद आप वापस घर आते हो। डेली बेसिस पे आपकी ये रूटीन होती है और उसके बाद जाके आपको पर डे जो आपकी दिन की दिहाड़ी बनती है वो 600-700 रुपया दिहाड़ी बनती है और आपकी जो मंथली इनकम बनती है वो भी 20-30 इतनी राउंड अबाउट आपकी मंथली इनकम बनती है। बेटा वो सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हो, आप खुद का बिजनेस अपना कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। हम जो आपको ये कोर्स करवाएंगे, इस कोर्स में हम आपको सेल्फ मेड बनाएंगे। आप अपनी एक वेबसाइट जनरेट करोगे, उस वेबसाइट पे हम आपको बताएंगे आपने यूज़र कैसे लेकर आने हैं और फिर उसके बाद आप उस वेबसाइट के थ्रू अपनी अर्निंग स्टार्ट करोगे। अच्छा, बेसिकली हमारा मेन फंडा क्या है, हमारा मेन जो टॉपिक ये है कि हम उस वेबसाइट के ऊपर एडसेंस अप्रूव करवाते हैं। दो किस्म की मार्केटिंग होती है, मोनेटाइजेशन के ज़रिए होते हैं। एक होता है एडसेंस के थ्रू और एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अब एडसेंस क्या होता है और एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है ये मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर समझाता हूँ। आपको इसकी वर्थ भी बताता हूँ कि ये एक वेबसाइट आपको कितना जनरेट करके दे सकती है, कितनी अर्निंग जनरेट करके दे सकती है। तो चलें लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे जाके मैं बाकी आपको चीज़ें इसके बारे में बताता हूँ। चले भाई, हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। यहाँ पे मैं आपको शो करवाऊँगा कि जो हमारा एसईओ का कोर्स है और उसके साथ जो 3 कोर्सेज़ हैं, वर्डप्रेस का, वेब ब्लॉगिंग का और एफिलिएट मार्केटिंग का, इन कोर्सेज़ को आपस में मर्ज करके आप कैसे अर्निंग कर सकते हो, किस तरह आप अर्निंग कर सकते हो और कितनी अर्निंग कर सकते हो, ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोग हमें ज्वाइन करेंगे, हमारा ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, हम उनको उसके साथ साथ जो मैंने आपको कोर्सेज़ पहले भी बताए हुए हैं कि उसमें फ्री कोर्सेज़ होंगे, कंप्यूटर का, एडिटिंग का, यूट्यूब का और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनको भी यूज़ करना सिखाएंगे। और ये जो कोर्स हम करवा रहे हैं एसईओ का, वर्डप्रेस का, वेब ब्लॉगिंग का, एफिलिएट मार्केटिंग का, इसमें और ज़्यादा मज़ीद बहुत सी टर्म्स आ जाएंगी जो कि हम बच्चों को साथ साथ सिखाएंगे। यानी हम अपना जो हमारा स्टूडेंट होगा वो इंशाल्लाह ताला मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट हो जाएगा इंटरनेट की दुनिया में। और उसके थ्रू कैसे अर्न कर सकते हैं, किस किस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके वो अर्न कर सकता है, उसको उन सब चीज़ों का पता चल जाएगा। अभी हम आते हैं, मैं आपको उस एसईओ के कोर्स के बारे में बताता हूँ कि एसईओ का जो हमारा कोर्स है वो वर्क किस तरह करता है। देखें, मैंने यहाँ पे गूगल पे एक कीवर्ड लिखा टीसीएस ट्रैकिंग के नाम से। अब टीसीएस ट्रैकिंग के नाम से ये जो फर्स्ट पे जो टीसीएस की वेबसाइट है ये तो उनकी प्रोफेशनल वेबसाइट है, ठीक है। इस पे तो उनको ट्रैफिक जो सी है वो बहुत ज़्यादा होगी, इससे तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। ये एक ब्रांड की वेबसाइट है, इसके ऊपर जितनी अर्निंग है वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह ताला जब कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सारी चीज़ें साथ में समझा दूंगा। अभी मैं आपको वो वेबसाइट दिखाता हूँ जो एक आम यूज़र, जो हम जैसे बंदे, उसको जनरेट कर सकते हैं। अब ये जो एक वेबसाइट है 6 नंबर के ऊपर, ये dnd.com.pk, इस वेबसाइट को किसी आम बंदे ने, हम जैसे किसी एक बंदे ने जो हमारा स्टूडेंट है उसने जनरेट किया। अब मैं आपको उसका बता देता हूँ कि इस वेबसाइट को मैं सेकंड पेज पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे इसका जो ये लिंक है इसको कॉपी करता हूँ और देखता हूँ कि इसके ऊपर कितने यूज़र आ रहे हैं। इस वेबसाइट को जब मैंने यहाँ पे सर्च किया तो टोटल जो विजिट्स है ना, इस पे जो टोटल यूज़र आ रहे हैं वो 288.16K, यानी इसका राउंड अबाउट बनाए ना तो ये बन जाता है 2,88,000। 2,88,000 जो अमाउंट है, अगर मैं उसको रफली कन्वर्ट करूं कि ये इस वेबसाइट ये एडसेंस के थ्रू कितना अर्न कर रही है, और मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखो, ये गूगल ऐड लगा हुआ है, ठीक है, एक ये गूगल ऐड लगा हुआ है और इसके ऊपर अगर मैं इसको मज़ीद नीचे स्क्रॉल डाउन करूँ तो यहाँ पे भी उसने एड्स लगाए होंगे, गूगल के एड्स लगे होंगे इस वेबसाइट के ऊपर। तो ये देखो, ये भी एक गूगल ऐड लगा हुआ है। अब ये गूगल इसको कितना पे कर रहा है, ये वेबसाइट कितनी अर्न कर रही है, तो मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि हम रफली सा अंदाज़ा लगा लेते हैं कि 2,88,000 यूज़र पर मंथ इस वेबसाइट को विज़िट करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2,88,000 ये अमाउंट है, और गूगल जो इसको पे करता है पर यूज़र का वो करता है $0.01। इसको जो हम
मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये अर्निंग है जो इस वेबसाइट वाले बंदे को मिली है, $2,880। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं अपनी करेंसी में, पीकेआर करेंसी में, तो इस टाइम जो डॉलर का रेट चल रहा है, हम एक रफली सा लगा लेते हैं अंदाज़ा, 175 रुपये जो हमारा डॉलर का पाकिस्तानी करेंसी में रेट चल रहा है, तो हम इसको लगा लेते हैं, तो ये हमारे पास बन जाता है 5,04,000 रुपये। 5,04,000 रुपये ये बंदा मंथली बेसिस पे, इस वेबसाइट वाला बंदा मंथली बेसिस पे अर्न कर रहा है। इतनी अर्निंग आप भी जनरेट कर सकते हो। आप लोग अपनी ज़िंदगी के 10 साल मैट्रिक करते हो, 10 साल में मैट्रिक होती है, और उसके बाद अपनी लाइफ के 2 साल देते हो इंटर करने में, और उसके बाद 4 साल देते हो इंजीनियरिंग करने में, एक डिग्री लेने में। आप अपनी ज़िंदगी के 14 से 15 साल, और 14 से 15 सालों के अंदर लगाया हुआ उसके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट लाखों में, वो सारा कुछ करने के बाद, अपनी लाइफ के 14-15 साल देने के बाद भी अगर आपको सिर्फ 20,000 से लेकर 30,000 रुपये की नौकरी ही करनी है, जॉब ही करनी है, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि एक तरफ आप 14-15 अपनी ज़िंदगी के 14-15 साल लगा रहे हैं, इतने लाखों रुपए लगा रहे हैं, और एक तरफ आपका सिर्फ 5 मंथ का कोर्स उसकी रिप्लेसमेंट कर रहा है। 14-15 साल की रिप्लेसमेंट एक 5 मंथ का कोर्स कर रहा है, और ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आप 30 से 40 हज़ार रुपये की जॉब भी कर सकते हैं 5 मंथ के कोर्स को करके, और उसके बाद आप अपना लाखों रुपए का बिजनेस भी अर्न कर सकते हैं, खुद बिजनेस भी कर सकते हैं, लाखों रुपए भी अर्न कर सकते हैं अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंसी से काम करते हो, मेहनत करते हो। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट आप अर्न कर सकते हो। जो इसमें छोटी सी इन्वेस्टमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक वेबसाइट की डोमेन और होस्टिंग खरीदने की है, वो टोटल खर्चा आपका 5 से 6 हज़ार का बस। इसके बाद आपकी उस वेबसाइट के ऊपर अपनी मेहनत है, अपने जो स्किल सीखे होंगे उसको अप्लाई करना उसके ऊपर। और एक चीज़ कि ये जो आपको कोर्स हम करवा रहे हैं, इसमें हम एक आपको वेबसाइट स्टार्ट करवा के देंगे, एक अर्निंग वेबसाइट आपको हम खुद स्टार्ट करवा के देंगे कि आप इसके ऊपर काम करें। हम खुद सेलेक्ट करके आपको, आप नीचे दोगे हमें, और हम खुद बताएंगे कि आप इस टॉपिक के ऊपर काम करो, और उस टॉपिक के ऊपर उसके साथ साथ उस वेबसाइट को भी हम आपको बनवा के देंगे कि ये वेबसाइट है, आप इसको ऐसे बनाएं, ये चीज़ करें, हर किस्म की गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, और एक अर्निंग वेबसाइट आपको जनरेट करवा के भी देंगे जिससे आपकी अर्निंग स्टार्ट हो इंशाल्लाह ताला। ये सारी चीज़ें जो सी हैं वो हम अपने कोर्स में कवर करेंगे, ये सब चीज़ें हमारे कोर्स का हिस्सा हैं, और कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टूल्स भी दिए जाएंगे। जो टूल्स यूज़ होते हैं ना, ये सारी चीज़ें करने के लिए जो टूल्स होते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करेंगे इस कोर्स के अंदर। और वो टूल्स ही अगर आपको बताए जाए ना, तो 10,000 से 15,000 की रेंज में तो खाली वो टूल्स मिलते हैं, तो वो टूल्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ हमारे पास क्रैक सॉफ्टवेयर पड़े होते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर किस्म की सहूलत हम आपके साथ करेंगे। हर बंदा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई जॉब होल्डर हैं, अगर वो फैक्ट्री में भी काम कर रहे हैं, तो ये ना समझें कि ये काम वो नहीं सीख सकते। ये काम, ये अगर आपको कोई सिखाने वाला बंदा हो और आपको प्रॉपर जो है वो गाइड करने वाला बंदा हो, तो आप हर काम सीख सकते हो। अपने सबसे मेन जो हमारी जो कमज़ोरी होती है वो यही होती है कि हम खुद में ये सोच लेते हैं कि भाई ये काम तो हम नहीं कर सकते। अगर आप अपने माइंड को रेडी कर लो ना कि जोन सा भी काम है, जैसा भी काम है, मैं सीख लूँगा, मैं कर लूँगा, पढ़े लिखे तो हो सारे, तो वो आप इंशाल्लाह ताला उसमें उस काम को कर सकते हो, और उस काम से आप बहुत ज़्यादा अर्न कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हम पहले ही अपने माइंड को ये बना लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, तो फिर वो आपको वो काम आप कर भी नहीं सकते वो काम। तो इंशाल्लाह ताला हम जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, हम उनको हर चीज़ सिखाएंगे, इस तरह की वेबसाइट जनरेट करना भी सिखाएंगे, और कैसे वो कितनी अर्निंग कर सकता है। अब ये उस बच्चे के ऊपर खुद भी डिपेंड करता है कि वो मेहनत करे। इंशाल्लाह ताला अगर वो हमारे साथ इस कोर्स को ज्वाइन करता है, तो हम उसको इस काबिल बना देंगे कि वो खुद का ओनर बन सकता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और अगर तो फॉर एग्जांपल हम एक वर्स्ट केस भी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा बच्चा है जो कि वेबसाइट जनरेट नहीं कर पाया और वो उससे अर्निंग नहीं कर पा रहा, तो उस वेबसाइट को वो सेल भी कर सकता है। वेबसाइट सेल भी हो जाती हैं। सेल करने के बाद अगर वो किसी के पास सिर्फ जॉब करना चाहता है, वो कहता है भाई ये इस तरह के काम मेरे से नहीं होते, मैं सिर्फ जॉब करना चाहता हूँ, तो बेटा आप जो डिप्लोमे के बाद जो 20,000 की जॉब करते हो और 10-10 घंटे देते हो, और उसके बाद भी आपका मेन मोटिवेंट पे होता है कि मैंने अर्निंग करनी है, तो पर मंथ तक जहाँ पे आप 20,000 कमा रहे हो, आप फैक्ट्री पे लगे रहोगे, 10 साल भी वहाँ पे लगा दोगे, तो आप सिर्फ 20,000 तक ही अर्निंग कर सकते हो। यहाँ पे ये कोर्स, ये स्किल्स के इतना फ़ायदा होता है कि इन स्किल्स के अंदर जैसे ही आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, आपकी पेमेंट भी बढ़ती जाती है। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप 50,000 से कम किसी के पास काम नहीं करोगे। अगर आपका
वर्डप्रेस का या आपका एसईओ का इतना एक्सपीरियंस है तो। इसके अलावा कुछ स्क्रीनशॉट्स भी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ये कोर्स किया है। अब ये एक बच्चा है जो कि कह रहा है कि मैंने 1 साल पहले कोर्स ज्वाइन करने से पहले 4 साल में $100 अर्न किए थे, लेकिन जैसे ही उसने वो कोर्स ज्वाइन किया और कोर्स ज्वाइन करने के बाद वो 1 मंथ के अंदर $525 कमाना शुरू कर दिया। $525 का मतलब है राउंड अबाउट 1 लाख के करीब पाकिस्तानी PKR करेंसी में। तो बेटा आप ये सब अर्न कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप सीख सकते हो। हमारी रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट है और 10 दिसंबर 2021 को रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगी। तो कोशिश करें 10 दिसंबर से पहले पहले इस सब अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैंने अपना थंबनेल पे भी आपको शो हो रहा होगा और इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन्होंने भी एडमिशन करवाना है और किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है, क्यूरीज़ है या कुछ भी पूछना है तो मुझे मेरे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।